Hello friends, welcome to my channel Nitya Education and News. I am Nitendra, your educational expert. I am here with a new session, life process chapter 1 of biology class 10. ओके एनसीईआरटी से आपका लेसन ये 6 है और ये लाइफ प्रोसेस का पार्ट 5 है। अगर जो आप 1 से 4 पार्ट तक आपने इस वीडियो का नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को आप फॉलो करें और वहाँ पे जाकर आप क्लिक करें और उस वीडियो को देखें ताकि आपको सारा जो वीडियो लेक्चर है आपको समझ में आ जाए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप ऐसे भी देख सकते हैं, कोई हानि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है, देखिए एक प्रॉमिस करना चाहूँ मैं आपसे, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब करें। ये प्रॉमिस मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रॉमिस ये कर रहा हूँ, अगर जो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम से कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड आपको आए, अगर ना बने तो मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको बन जाएगा। और आपको प्रॉमिस यह करना है कि आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है ताकि आपको सारा प्रॉब्लम रिलेटेड डाइजेस्टिव सिस्टम सारा समाप्त हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम आपका ना रहे। मैं कोशिश करूँगा कि आपका कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। ओके, तो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है क्या? डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ सिस्टम इज अ होल प्रोसेस इन विच डाइजेशन टेक्स प्लेस। ओके, तो मैं बोलना चाहूँगा डाइजेशन जो है हायर ऑर्गेनिज्म में जैसे अर्थवॉर्म, कॉकरोच, फिश एंड अदर वर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग मैन में जो ये प्रोसेस डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस जो होता है वो 5 भाग में होता है, 5 पार्ट्स में होता है। वो प्रोसेस मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ, जिसमें है इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन एंड लास्ट वन इज इजेशन। इंजेशन में जो होता है वो यहाँ पर थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं हम। देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है 2 भाग में बटा हुआ है, एलिमेंट्री कैनल एंड अनदर वन इज ग्लैंड्स। ओके, एसोसिएटेड ग्लैंड्स विथ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हम एलिमेंट्री कैनल के बारे में फर्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, एलिमेंट्री कैनल होता क्या है? इट इज़ एन लॉन्ग ट्यूब, 9 मीटर का जो ये लॉन्ग ट्यूब है। ओके, इट इज़ अ 9 मीटर लॉन्ग ट्यूब फ्रॉम माउथ टू एनस वेयर digestion of food takes place. It also consists of two things, mouth and buccal cavity. देखो, इसमें जो एलिमेंट्री कैनल है ये 9 मीटर लॉन्ग है। पहले आपको यह रखना है कि इसमें 9 मीटर लॉन्ग है, आपको पॉइंटिंग मैं दूंगा 9 मीटर लॉन्ग है। और ये कहाँ से है? ये माउथ टू एनस है, तो माउथ टू एनस इसकी लंबाई हुई 9 मीटर। ओके, वेयर डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस, जहाँ जो है डाइजेशन फूड का जो होता है वहाँ पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। ठीक है, इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, माउथ एंड बकल कैविटी। ये जो है एलिमेंट्री कैनल वो 8 भाग में बटा हुआ है। इसमें 8 भाग जो हैं, 8 अलग अलग पार्ट्स जो हैं भाग लेते हैं। ओके, उसमें पहला आता है माउथ, दूसरा आता है बक्कल कैविटी, तीसरा आता है, मैं लिखाना चाहूँगा, तीसरा आता है फेरेक्स, मैं यहाँ लिख रहा हूँ फेरेक्स। और चौथा आता है ऑसोफेगस, ऑसोफेगस। पांचवा आता है स्टोमैक, छठा आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, और सातवां आता है देखिए, सॉरी, सातवां लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, लार्ज इंटेस्टाइन एंड लास्ट वन इज anus, which is the last part of our digestive system. Okay, now we have to first learn about mouth. What is mouth? It is a transverse aperture bonded by movable lips. Okay, ये जो है 2 मूवेबल लिप्स के द्वारा बॉन्डेड होता है। मूवेबल लिप्स, नॉट बॉन्डेड ओनली, यहाँ मूवेबल लिप्स बोल कर सकते हैं आप, मूवेबल। ओके, यहाँ पे बॉन्डेड बाई
movable lips. Okay, now इट इज़ फॉर इंजेक्शन. इसका प्रोसेस क्या है, इसका फंक्शन क्या है? इट्स मेन फंक्शन इज इंजेक्शन. ओके, जब इंजेक्शन का प्रोसेस हैंड के द्वारा होता है तो हमारा हैंड जो है फर्स्ट जो है वो माउथ में जाता है. फर्स्ट प्रोसेस जो होता है पूरा डाइजेशन का यहीं से शुरुआत होता है, माउथ से. नाउ नेक्स्ट वन इज बक्कल कैविटी. बक्कल कैविटी क्या होता है? तो बक्कल कैविटी में तीन ऑर्गन होते हैं. पहला जो है टंग है, दूसरा है टिथ और तीसरा है सैलिवरी ग्लैंड. ओके, तो बक्कल कैविटी क्या होता है? बक्कल कैविटी में तीन ऑर्गन होते हैं. पहला टंग, तो टंग के बारे में पहले पढ़ते हैं. इट इज अ थिक मस्कुलर एंड प्रोट्रूएबल स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी. टंग क्या है? तो ये मस्कुलर पार्ट है. ठीक है, टंग जो है एक सेंसरी पार्ट है. सेंसरी पार्ट इसको इसलिए बोल दिया गया बिकॉज इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ सेंस ऑर्गन. ओके, ये टेस्ट पहचान कर लेता है, इसीलिए इसको सेंस ऑर्गन में हमें रखा गया है. अगर जो हम कुछ भी खाते हैं तो हमें टेस्ट पता चलता है. अगर जो टेस्ट ना पता चले तो कोई भी भोजन का खाने का मज़ा नहीं है. ठीक है, इसीलिए इसे सेंस ऑर्गन में रखा गया है. या जो टंग है वो मूवेबल स्ट्रक्चर है. कहीं भी जो हमारा बक्कल कैविटी में मूव कर सकता है. ये स्वेलिंग में इसका जो मेन फंक्शन है, इट हेल्प्स इन टेस्टिंग ऑफ फूड, मिक्सेज फूड और सलिवा. ये जो है सलिवा और फूड को मिक्स कर देता है. व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ टंग? मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ टंग? देन यू हैव टू आंसर. इट्स मेन फंक्शन इज टेस्टिंग ऑफ फूड, मिक्सेज फूड एंड सलिवा, एंड इट हेल्प्स इन swallowing ऑफ फूड इन ऑसोफेगस. ओके, नो यहाँ पर फंक्शंस ऑफ टंग जो है मैंने बता दिया. और अब आते हैं टीथ पे. व्हाट इज टीथ? ओके, मैंने टीथ के बारे में पढ़ना शुरू किया. मेड ऑफ एवरी सबस्टांस कॉल्ड डेंटाइन. ठीक है, दीज आर प्रेजेंट इन बोथ द जॉज ऑफ मैन. दीज आर प्रेजेंट ऑन द बोथ ऑफ जॉज और मैन इन एम्बेडेड इन द सॉकेट्स ऑफ जॉ बोन्स. ये जो है दोनों जाओं में पाया जाता है, दोनों जबड़े में पाया जाता है. किस में? हमारे मनुष्य के बक्कल कैविटी में दोनों जॉ में पाया जाता है टीथ. ओके, जो एक मैन में ये 32 टीथ होता है और एक जॉ में 6 टीथ होते हैं. ठीक है, जो चार तरह के बने होते हैं. चार तरह के टीथ होते हैं. एक होता है इंसीजर, दूसरा होता है केनाइन, तीसरा होता है प्रीमोलर और चौथा होता है मोलर. ओके, और ये जो है टीथ है जो है हमारा एक हार्डेस्ट सबस्टांस जो होता है हमारा बॉडी का है. और दज एनिमल विच है 4 टाइप्स ऑफ टीथ आर कॉल्ड हेट्रोडेंट. आपको ये याद रखना है. दज एनिमल्स who have 4 types of teeth are called heterodont. ओके, आप देख सकते हैं HETERODONT. ओके, ये डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है. जैसे मैं इंसीजर का बात करूँ तो चबाने के लिए, वाइटिंग एंड कटिंग के लिए. कैनाइन जो होता है चीरने फाड़ने के लिए. और प्रीमोलर जो होता है वो ग्राइंडिंग उसको रगड़ने के लिए. और च्यूइंग मतलब चबाने के लिए. और मोलर जो होता है वो भी उसी का काम है, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग. नौ मिल्की टीथ जो है वो 20 इन नंबर होता है, 20 इन नंबर होता है. ये 6 से 11 वर्ष तक आ जाता है 6 से 11 मंथ तक आ जाता है बच्चा में. और 2 साल तक रहता है. 6 से 11 मंथ तक आता है. 6 से 11 मंथ के बीच में आना शुरू होता है स्टार्ट. और 2 साल तक वो पूरा आ जाता है. ठीक है, 20 इन नंबर पूरा हो जाता है. परमानेंट टीथ क्या होता है? तो वो जो है 3 से 14 वर्ष की उम्र में वो टीथ आता है. ठीक है, और परमानेंट टीथ जो है 32 इन 32 इन नंबर
जो होता है वो परमानेंट टीथ होता है। ओके, जो हमारा 18 से 25 वर्ष की अवस्था में पूरा अपीयर हो जाता है। ठीक है। टाइप्स ऑफ टीथ कितने प्रकार के होते हैं? तो होते हैं इंसीजर, केनाइंस, मोलर, प्रीमोलर, जॉ, प्रीमोलर, और मैंने आपको सारा जो है मैंने आपको बता दिया है फंक्शन। इंसीजर का काम है वाइटनिंग, केनाइन का काम है टीयरिंग, मोलर प्रीमोलर का काम है ग्राइंडिंग एंड च्यूइंग, और जो इंसीजर जो है 4 इन नंबर है, 4 नंबर है, और गेनाइन जो है 2 है, और ये मोलर प्रीमोलर जो है वो 6 और 4 है। ठीक है। मोलर है 6 नंबर ऑफ जॉ एंड प्रीमोलर है 4 नंबर ऑफ जॉ। तो इसमें एक जॉब का ही दिया, सॉरी, एक जॉब के बारे में ही दिया है, जिसमें एक जॉब में 16 है टीथ होते हैं। तो एक जॉब में इंसीजर कितने? 4, केनाइन कितने? 2, मोलर कितने? 6, प्रीमोलर कितने? 4। आपको याद रखना है। नो मूव टू सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड क्या होता है? तो आपका पहले मैं ये सैलिवरी ग्लैंड जो होता है ये यहाँ पे होता है। ठीक है। ये बक्कल कैविटी जब लास्ट होता है तो यहाँ पर सैलिवरी ग्लैंड आता है। ठीक है। तो सैलिवरी ग्लैंड में मैं फर्स्ट पढ़ूंगा। सैलिवरी ग्लैंड जो होता है वो 3 पेयर में पाया जाता है। ठीक है। पहला पेयर जो होता है पैरोसिड होता है, दूसरा पेयर होता है सब मैक्सिलरी होता है, और तीसरा पेयर होता है टंग, जो सबलिंगुअल बोलते हैं। और पेयर बिलो ईयर, पहला जो पेयर होता है वो पैरोसिड होता है, जो कान के नीचे पाया जाता है। ठीक है। और दूसरा पेयर जो होता है जॉ के नीचे पाया जाता है, जबड़ा के नीचे पाया जाता है, जिसको सब मैक्सिलरी बोलते हैं। तीसरा पेयर जो है वो टंग के नीचे पाया जाता है, जिसको हम सबलिंगुअल बोलते हैं। सैलिवरी ग्लैंड सीक्रेट्स सलीवा फॉर डाइजेशन। सैलिवरी ग्लैंड जो है वो सीक्रेट्स सलीवा को सीक्रेट करता है, जिसके कारण डाइजेशन का प्रोसेस जो होता है हल्का हो जाता है, ताकि जो कम्प्लेक्स फूड है वो सिंपल और डिफ्यूजिबल सब्सटेंसेज में टूट सके। ठीक है। ऑन अमाउंट 1.5 लीटर पर डे, एक दिन में ये लगभग 1.5 लीटर जो है सिगरेट कर देता है। ठीक है। सलीवा इज मेड ऑफ म्यूकस, वाटर, लाइसोसोम, सलीवरी एमाइलेज। ओके, ये जो सलीवा जो है वो 4 चीज़ से बना होता है: म्यूकस, वाटर, लाइसोसोम, सलीवरी एमाइलेज। ओके, सलीवरी एमाइलेज जो है एक सलीवरी ग्लैंड द्वारा सिक्रेट क्या है? ये सलीवरी ग्लैंड द्वारा सिक्रेट एंजाइम है। ठीक है। और म्यूकस जो है, आप स्टोमैक में म्यूकस के बारे में, लाइनिंग ऑफ स्टोमैक जो होता है वो म्यूकस के कारण ही होता है, उसमें भी पढ़ेंगे। और वाटर जानते हैं, लाइसोसोम जो है वो जो है मरे हुए जो लाइसोसोम है उसको बोला जाता है, भूल गया हूँ थोड़ा सा। लाइसोसोम जो है वो जो अनडाइजेस्टेड फूड, मतलब कि थोड़ा सा जो डाइजेस्ट लाइक होने वाले हैं उसको डाइजेस्ट में बदल देता है। ठीक है। लाइसोसोम का काम ये होता है। सलीवरी एमाइलेज। ओके, मैं बताना चाहूँगा दिस सीक्रेट सलीवा फॉर सलीवरी ग्लैंड जो होता है 3 पेयर में पहले बनाया जाता है। दिस सीक्रेट सलीवा विच कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम कॉल्ड टाइलिन, ये सलीवा को सीक्रेट करता है। ठीक है। जिसमें एक डाइजेस्टिव एंजाइम पाया जाता है जिसको बोलते हैं टाइलिन, और उसको ही सलीवा एमाइलेज बोलते हैं। ठीक है। सलीवरी डक्ट्स ओपन इन बक्कल कैविटी, और सलीवरी डक्ट्स जो होते हैं वो बक्कल कैविटी में ओपन होते हैं। ठीक है। और फंक्शन ऑफ सलीवा क्या हुआ? मेक फूड स्लिपरी एंड इजी टू क्रश। मैंने बताया कि ये इट हेल्प्स इन ब्रेकिंग डाउन, मतलब ये ऐसा केमिकल सीक्रेट कर देता है ताकि जो फूड है वो कम्प्लेक्स फूड से जो है वो ये डिफ्यूजिबल एंड इजी ब्रेकिंग डाउन में इजी हो, इसमें कन्वर्ट कर देता है। ठीक ना, ये ऐसा सीक्रेट करता है एंजाइम। तो फंक्शन आपने पढ़ लिया कि मेक फूड स्लिपरी, निगलने में से ये जो फूड होता है, आप कोई भी फूड खाओ, ये ऐसा सलीवा ऐसा सब्सटेंस सीक्रेट करता है जहाँ पे फूड को स्लिपरी बना देता है। ठीक है। और उसमें वो चबाने में हेल्प करता है। सैलिवरी एमाइलेज break down the starch into maltose and dextrin. Salivary amylase which is secreted by salivary gland which break down the starch into maltose and dextrin because it is a enzyme, okay, which is secreted by
salivary gland. You have to remember it. Okay, now move to next page. bolus. आखिर bolus होता क्या है? बोलस क्या होता है? बोलस जो होता है ये पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है जो पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है. सलेवरी एमाइलेज दैट एंटर इनटू स्टमच. जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है सलेवरी ग्लैंड के द्वारा जो स्टोमक में एंटर करता है. जैसे पूरी डाइजेशन तो अथी सलेवरी एमाइलेज के द्वारा नहीं होती है, तो इसके लिए वो स्टोमक में पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो है कहाँ एंटर करता है? स्टोमक में एंटर करता है. अब फ्लैग्यू क्या होता है? फ्लैग्यू जो होता है वो एक येलोइश लेयर होता है टीथ के ऊपर. ठीक है, तो वो येलोइश लेयर किसके कारण होता है? ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन कैविटीज ऑफ टीथ. ओके, आप समझ लिए होंगे. और हम बात करते हैं फायरेक्स की. फायरेक्स होता है ये इट इज फनल शेप्ड पार्ट वेयर द फूड एंड एयर पासेज अक्रॉस ईच अदर. यह एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे जो फूड है और एयर है एक दूसरे से क्रॉस करते हैं. ठीक है, और ये जो है दो भाग में बटा है, ग्लॉटिस और गुलेट. ग्लॉटिस जो होता है इसके कारण इट लिस्ट इनटू ग्लॉटिस का बात कर रहा हूँ मैं. ग्लॉटिस आपका मीनिंग लिख दूँ. ग्लॉटिस ये बात कर रहा हूँ मैं फिगस फायरेक्स की. ओके, जैसे फायरेक्स में मैं पहले बात करता हूँ ग्लॉटिस की. ठीक है, सॉरी, ग्लॉटिस की. तो ग्लॉटिस में क्या होता है कि इसमें जो इट लिस्ट इनटू वॉइस बॉक्स एंड वाइंड पाइप. इसमें जो है वॉइस पाइप और विंड पाइप का जो दोनों से गुजरना होता है एयर का. ठीक है, और गुलेट होता है इट लिस्ट इनटू ऑसोफेगस एंड ओपन ओनली ड्यूरिंग स्वेलिंग ऑफ फूड बोलस. इट लिस्ट इनटू ऑसोफेगस. ऑसोफेग उसी समय गुलेट जो है उसी समय गुलेट के कारण ही ऑसोफेगस में जो खाना है वो जा पड़ता है. ओके, बोलस का बात मैंने आपका किया था कि वो इट इज पार्शियली अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल विच इंटर्स इनटू स्टोमक एंड इट इज partially digested by salivary amylase. Okay, now esophagus क्या है? It is 25 centimeter long narrow muscular tube. It passes food from pharynx to stomach by rhythmic contraction and expansion of muscles called peristalsis. Peristalsis क्या होता है? It is a contraction and relaxation of esophagus are called peristalsis. Peristalsis movement क्या होता है? तो वही कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के कारण जो मूवमेंट आता है उसी को हम क्या कहते हैं? पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट कहते हैं. ठीक है, जैसे कि ऑसोफेगस जो इतना पतली नली होती है तो एक जगह जो ऑसोफेगस से सिकुड़ता है और एक जगह फैलता है, जिसके कारण हमेशा फैलना सिकुड़ना होता है. इसी को हम पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट कहते हैं. ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ता है एंड कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन फैलता है. दोनों का बात कर रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. इट इज peristaltis is the relaxation and contraction movement. Okay, and this movement called peristaltis movement. Okay, तो ये किस में अकर होता है? एसोफेगस में. ये कितना मीटर लॉन्ग होता है? तो ये 25 मीटर लॉन्ग होता है. ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टोमैक. ये जे शेप्ड एक मस्कुलर सैक होता है. जे शेप्ड सैक होता है जो मस्कुलर होता है, जो लेफ्ट साइड ऑफ अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन पाया जाता है. लेफ्ट, आप याद रखें, लेफ्ट साइड ऑफ अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन में पाया जाता है. ठीक है, यहाँ पर भी दिया हुआ है इट लाइज ऑन द लेफ्ट अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन बिलो डायफ्राम, और डायफ्राम के नीचे पाया जाता है. डायफ्राम जो है आपको रिस्पायरेशन में डायफ्राम पढ़ना है. ठीक है, स्टोमैक secretes gastric juice which are made of HCl, mucus, pepsin, renin, gastric lipase. ये जो स्टोमैक है वो डिफरेंट तरह का गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करता है, जैसे HCl, म्यूकस, पेप्सिन, रेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज etc. ओके, तो यहाँ पे म्यूकस का क्या वर्क है? म्यूकस मेक फूड सॉफ्ट एंड स्लिपरी. म्यूकस जो होता है हमारे फूड को सॉफ्ट और स्लिपरी कर देता है. किसके जैसा? तो सलेवरी एमाइलेज के जैसा. सलेवरी एमाइलेज किसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है? तो वो सिक्रेट सलेवरी ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट किया जाता है. ठीक है, HCl मेक फूड एसिडिक एंड स्टॉप द एक्शन ऑफ सलेवरी एमाइलेज. HCl जो है हमारे फूड को एसिडिक बना देता है. ठीक है, स्टॉप द एक्शन ऑफ सलेवरी एमाइलेज, और उसमें जितना भी सलेवरी एमाइलेज का एक्शन होता है उस सबको ख़त्म कर देता है. ठीक है,
इट ऑल्सो किल्स द जर्म्स। और इसमें मुंह में अगर जो दांत में अगर जो कोई कीड़ा होता है, बैक्टीरिया होता है, तो पेट में जाता है। तो इसीलिए जो ये HCl है वो इट किल्स द जर्म्स विच आर प्रेजेंट इन द फूड एंड विच फ्रॉम वेयर इट कम्स, तो इट कम्स थ्रू द कैविटीज ऑफ टीथ। एंड जो ये पीला पड़ जाता है वो प्लैग्यू के कारण होता है। मैंने आपको पढ़ाया था, ये लर्न करवाया था थोड़ी देर पहले, ठीक है। इट कन्वर्ट पेप्सिनोजेन इनटू पेप्सिन। HCl जो है वो पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। आपको ये याद रखना है। फंक्शन ऑफ स्टोमक, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमक? तो ये देखेंगे, टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ फूड थ्रू 2 to 3 आवर्स। ये जो है फंक्शन ऑफ स्टोमक में हम पढ़ रहे हैं टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ फूड फॉर 2 to 3 आवर्स। इसमें जो फूड होते हैं वो 2 से 3 आवर के लिए रहते हैं, ठीक है। और इट ऑल्सो हेल्प्स इन सॉफ्टनिंग ऑफ फूड, और ये फूड को सॉफ्ट भी बनाता है, फूड को सॉफ्ट म्यूकस बनाता है और सेलेवरी एमाइलेज भी बनाता है, ठीक है। आप ये भी याद रखिएगा, सबका फंक्शन जो कॉमन रहता है ना वो ज़्यादा याद रहता है, ठीक है, इसीलिए आपको बता रहा हूँ। हेल्प्स इन डिसइंफेक्टिंग फूड बाय HCl, और ये जो है HCl के कारण डिसइंफेक्टिंग मतलब कोई इन्फेक्शन ना हो, इसीलिए वो डिसइंफेक्ट कर देता है किसको? फूड को, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये 6 मीटर लॉन्ग है। कितना मीटर? 6 मीटर लॉन्ग है, और उसकी डायमीटर जो है 3.5 सेंटीमीटर है, ओके। जिसको जिसको लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एलिमेंट्री कैनल बोला जाता है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन सीक्रेट्स सक्कस इन इंटेरियस और इंटेस्टाइनल जूस। स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्ग इन हर्बीवोरस एंड स्मॉल इन कार्निवोरस। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन क्या सीक्रेट करता है? तो सक्कस, ठीक है। और ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है हर्बीवोरस में बड़ा होता है और कार्निवोरस में छोटा होता है। और इसका स्ट्रक्चर का बात करें तो ये नैरो ट्यूबुलर एंड क्वाइल्ड पार्ट होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? नैरो होता है, तो मैंने पढ़ा था 3.5 सेंटीमीटर डायमीटर मात्र होता है और 6 मीटर लंबा होता है। तो इसका जो क्वाइल्ड में बटा हुआ था, आप समझ सकते हैं कि इसका डायमीटर इतना है तो क्वाइल में ही रहेगा, और लंबाई इतना है तो ट्यूबुलर भी होता है, ट्यूब की तरह होता है, ठीक है। और ये जो होता है इसमें एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड मटेरियल होता है, जो वेरी हेल्प मुझे हमारे बॉडी के हेल्पफुल होता है। उसका एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है? भिलाई के द्वारा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, ठीक है। इट इज़ मेनली कंसर्न विद कंप्लीशन ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। फंक्शंस ऑफ, अब लीवर के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज़ लीवर? आखिर लीवर है क्या? तो लीवर के बारे में पढ़ने से पहले मैं बताऊंगा आपको कि लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है। आपको लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में इधर भी पढ़ना है शायद, हाँ पढ़ना है, तो आपको मैं लीवर के बारे में बता देता हूँ। इट इज़ अ लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी वेट। ये जो है हमारे बॉडी वेट का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, और इसका जो वजन है 1.5 kg है, और ये सॉफ्ट है, ठीक है ना। और रेडिश ब्राउन इन कलर है, ये सॉफ्ट है। ये कहाँ पाया जाता है? तो लाइज इन राइट अपर साइड ऑफ एब्डोमेन। ये जो है राइट अपर साइड ऑफ एब्डोमेन, मतलब कि अपर साइड ऑफ एब्डोमेन में पाया जाता है, राइट साइड में, ठीक है। इट हैज़ 2 lobes, द लार्जर lobes एंड द स्मॉलर लेफ्ट lobe। इसके पास 2 लॉब होता है, लार्जर लॉब और स्मॉलर लॉब, ठीक है, जो लेफ्ट में पाया जाता है। इट सेक्रेट्स बाइल जूस, येलोइश ग्रीन लिक्विड, इट कंटेन्स बाइल साल्ट्स एंड बाइल पिगमेंट्स। ये जो है बाइल जूस को सेक्रेट करता है, ठीक है। येलोइश ग्रीन लिक्विड जो होता है, बाइल जूस किस कलर का होता है? येलोइश ग्रीन लिक्विड होता है। इट कंटेन्स बाइल साल्ट्स एंड बाइल पिगमेंट्स, ओके। तो ये जो है बाइल जूस को सीक्रेट करता है, जिसमें इट इज एन एल्कलीन एन येलोइश ग्रीन नॉन एंजाइमेटिक डाइजेस्टिव जूस वेन नॉट रिक्वायर्ड इट इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लाडर। इसका जब रिक्वायरमेंट नहीं होता है तो ये किस चीज़ में रहता है? सेव होकर, तो ये सेव होकर रहता है गॉल ब्लाडर में, ठीक है। और ये एक अल्कलीन है, येलोइश ग्रीन नॉन एंजाइमेटिक डाइजेस्टिव जूस है, ठीक है। डाइजेस्टिव जूस है और एंजाइमेटिक नहीं है, नॉन एंजाइमेटिक है, ठीक है। आपको ये याद रखना है, एंजाइम इसे नहीं बोला जा सकता है। फंक्शंस ऑफ लीवर, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लीवर? इट स्टोर द ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या होता है? तो ग्लाइकोजन के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। ग्लाइकोजन वो है चीज़ है जो हमारे बॉडी में स्टोर फूड के रूप में रहता है। जैसे पेड़ पौधे में स्टोर फूड के रूप में स्टार्च रहता है, उसी तरह हमारे भी बॉडी में स्टोर फूड के रूप में जब मेरी भूख लगती है तो उसको
कंट्रोल करने के लिए ग्लाइकोजोन ही काम करता है फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो ग्लाइकोजोन स्टोर फूड आपको याद रखना है। आयरन को भी स्टोर कौन करता है, फंक्शंस ऑफ लीवर जो है ये ग्लाइकोजन को करता है स्टोर, आयरन को स्टोर करता है विटामिन ए डी ई बी, ठीक है। डिस्ट्रक्शन ऑफ बॉर्म आउट ब्लड सेल, डिस्ट्रक्शन बॉम्ब जो हो जाते हैं हमारे ब्लड में, वो कौन डिस्ट्रक्शन करता है, लीवर ही करता है। लीवर जो है हमारे कहता है ना, कोई किसी का लीवर खराब हो गया तो उसको चेकअप कराना जल्दी हो जाता है, क्योंकि लीवर ख़राब हो गया इसका मतलब उसका हेल्थ डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। उसका डाइजेस्टिव प्रॉब्लम ख़राब होने का मतलब उसका हेल्थ ख़राब हो गया, डाइजेस्टिव हेल्थ ख़राब होने का मतलब उसका लाइफ पर खतरा है, ठीक है। डिकम्पोजिशन ऑफ हीमोग्लोबिन, इसके कारण जो है उसका हीमोग्लोबिन जो है उसका डिकम्पोज करने जाता है, डिफरेंट मटेरियल जो है उसमें मिल जाते हैं, ठीक है। अब कपलर सेल्स पढ़ते हैं। कपलर सेल्स क्या होते हैं, दीज आर स्पेशल सेल्स प्रेजेंट इन लिवर टू किल पैथोजेंस एंड फॉरेन पार्टिकल बाय फैगोसाइटिक एक्शन, ओके। ये जो है कफर सेल्स जो है ये स्पेशल सेल्स हैं जो लीवर में प्रेजेंट होते हैं, और ये किस लिए प्रेजेंट होते हैं, टू किल पैथोजेंस, ओके। पैथोजेंस क्या होता है, जो बीमारी को लाता है उसी को पैथोजेन कहते हैं, ठीक ना। एंड फॉरेन पार्टिकल भी एक पैथोजेन को आप कह सकते हैं, क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा पैथोजेन के बारे में। एक फॉरेन पार्टिकल्स बाय फैगोसाइटिक एक्शन जो आपने फैगोसाइटिक एक्शन मतलब होता है कि किसी भी सेल मेम्ब्रेन को हेल्प किया जाता है, सेल मेम्ब्रेन को किसी चीज़ को मारने के लिए हेल्प किया जाता है फैगोसाइटिक एनिमल में। जैसे फैगोसाइटिक अमीबा का बात करें तो खाने में इनगल्फिंग ऑफ फूड के लिए सेल मेम्ब्रेन का हेल्प कर लेता है, तो वह फैगोसाइटिक एक्शन के द्वारा करता है। तो गॉल ब्लैडर का बात करने के लिए अब मैं जा रहा हूँ। तो गॉल ब्लैडर आखिर होता क्या है, गॉल ब्लैडर जो होता है स्मॉल ऑर्गन है, ठीक है ना। गॉल ब्लैडर एक स्मॉल ऑर्गन है एंड लाइज बिलो लीवर टू स्टोर कंसनट्रेट बाइल जूस। अगर जो बाइल जूस सीक्रेट लीवर कर देता है, उसका कोई काम नहीं रहता है, तो स्टोर कौन करता है, गॉल ब्लाडर ही। छोटा सा ऑर्गन है गॉल ब्लाडर, ओके। टू स्टोर कंसनट्रेट बाइल जूस, फंक्शंस ऑफ बाइल जूस, मेक फूड अल्कलीन। मैंने आपको बताया था कि जो ये बाइल जूस है वो अल्कलीन है और नॉन एंजाइमेटिक है, तो ये मेक फूड अल्कलीन, ब्रेक फैट इनटू फाइन ग्लोब्यूल्स। ये जो बाइल जूस है वो फैट को किस चीज़ में तोड़ देता है, फाइन ग्लोब्यूल्स में। प्रिवेंट प्यूरिफिकेशन ऑफ फूड, ये जो है प्यूरिफिकेशन ऑफ फूड को प्रिवेंट करता है, ठीक है। इस जो प्यूरिफाई फूड को प्रिवेंट करता है, ओके। प्यूरिफाई जो करना ज़रूरी हो जाता है फूड को प्रिवेंट करता है, ताकि जब भी काम लगे तभी उसका यूज किया जाता है, ना कि हमेशा उसका यूज किया जाता है। अगर जो हमेशा यूज करेगा तो वो सिक्रेशन जो है, इसी के कारण तो हमारा अगर जो फैट ज़्यादा खाते हैं, ठीक है, तेल जो सामान में ज़्यादा खाते हैं, तो उस बाइल जूस ज़्यादा हमारा यूज होगा। अगर जो बाइल जूस ज़्यादा यूज होगा तो हमारा जो ऑटोमेटिक हम कर सकते हैं कि हमारा जो है बाइल जूस ज़्यादा सीक्रेट होगा, इसी के कारण जो है हमारा लीवर ख़राब हो सकता है, ठीक है। पैनक्रियाज का बात करें तो सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड जो 12 टू 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, लाई इन लूप ऑफ ड्यूडेनम। ड्यूडेनम एक पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है। सीक्रेट्स पैनक्रेटिक जूस, पैनक्रियाज जो है पैनक्रेटिक जूस सीक्रेट करता है। पैनक्रेटिक जूस मेड अप ऑफ टैप्सिन, पैनक्रेटिक जूस लाइपेज एंड पैनक्रेटिक लाइपेज एमाइलेज, सॉरी ये जो पैनक्रेटिक जूस है किस चीज़ का बना होता है, टैप्सिन का बना होता है। पैनक्रेटिक जूस लाइपेज का बना होता है, पैनक्रेटिक एमाइलेज का बना होता है, ठीक ना। आपको याद रखना है ये सब। पैनक्रेटिक जूस कन्वर्ट स्टार्च एंड डेक्सट्रिन इनटू माल्टोज। ये जो पैनक्रेटिक जूस है वो किस चीज़ में कन्वर्ट करता है, तो स्टार्च को है ये डेक्सट्रिन और माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो पैनक्रेटिक जो जूस होता है वो स्टार्च और डेक्सट्रिन को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और वो माल्टोज में नहीं, वो सुक्रोज, लैक्टोज और फ्रुक्टोज में भी कन्वर्ट कर देता है, किसको, तो पैनक्रेटिक जूस जो होता है वो स्टार्च को कन्वर्ट करता है, ये सब माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज और फ्रुक्टोज में, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है एक शॉर्टर एंड वाइडर देन स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन से शॉर्टर है और ये स्मॉल है, किससे, लार्ज इंटेस्टाइन से, पर वाइड है, चौड़ा है, थोड़ा सा शॉर्ट है और थोड़ा चौड़ा है। इट इज डिफरेंटेड इनटू कॉलन एंड रेक्टम। ये जो है 2 भाग में बटा हुआ है, कॉलन एंड रेक्टम में। रेक्टम
बताऊंगा अभी थोड़ा सा देरी में। इसका जो डायमीटर होता है 4.6 सेंटीमीटर होता है, लेकिन उसका जो होता है स्मॉल का वो 3.5 सेंटीमीटर होता है, और इसका लेंथ होता है मात्र 1.5 टू 2 मीटर, लेकिन उसका 6 मीटर होता है। ठीक है, रिसीव सेमी फ्लूइड मिक्सचर ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। अनडाइजेस्टेड वो जो वेस्टेड मटेरियल होता है इसमें रिसीव होता है, लाइक digestive food, water, mucus. These all are the substances which are undigested. No digestive glands absorb water from digested food. Vitamin can be secreted by bacteria present in colon. Large intestine consists of three parts: cecum, colon and rectum. लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन जो है डिओडन इलियम को इसका स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट कौन है, तो डिओडेनम और इलम, ये दो पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, एक और है। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन का कितना पार्ट है, कैकम, कोलन और रेक्टम। कैकम क्या होता है, तो पोज ऑफ 6 सेंटीमीटर डायमीटर हैविंग 8 to 9 ट्यूबुलर ग्रोथ कॉल्ड अपेंडिक्स। कैकम जो होता है वो 6 सेंटीमीटर डायमीटर होता है उसका, जिसमें 8-9 ट्यूबुलर ग्रोथ होता है, जिसको अपेंडिक्स कहते हैं। अपेंडिक्स का बीमारी क्यों होता है, अपेंडिक्स का बीमारी इसलिए होता है क्योंकि द some undigested food material is transferred into this appendix and we gain a disease like appendix. Okay, colon, longest U shaped having sac like swelling ostia। कोलन जो होता है यू शेप्ड एक स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं कोलन। ठीक है, कोलन ट्यूब जो होता है ना वो वाइड शेप्ड, उसी को हम यू शेप्ड में कहते हैं। ये जो मैंने ट्यूब का स्ट्रक्चर बड़ा वाइडर 4.6 डायमीटर, उसी को हम कोलन सिंपल कहते हैं। ठीक है ना, कोलन उसी को कह दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं। रेक्टम जो होता है वो अंत का पार्ट होता है, एनस से ऊपर जो पार्ट होता है उसी को हम रेक्टम कहते हैं। ओके, ये जो 13 से 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, फैसल मैटर होता है। फैसल मैटर में यहाँ पर रहता है, फैसल मैटर मतलब कि गंदे पदार्थ होता है, थ्रू एनस गार्डेड बाय एनल स्पिक्टर। ठीक है, इसी के साथ मैं इस वीडियो का अंत करूँगा। कुछ डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सैलिवरी ग्लैंड यहाँ है, बक्कल कैविटी यहाँ है, पैलेट यहाँ है। पैलेट के बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका जरूर बात करूँगा। ग्लॉटिस मैंने आपको बात किया था कि इट लीड्स इनटू वॉइस बॉक्स एंड विंड पाइप। इसी कारण जो होता है वॉइस बॉक्स का लीड होता है और वाइंड पाइप का भी लीड होता है ग्लॉटिस के कारण। ठीक है, ऑसोफेगस आप देख सकते हैं, लीवर देख सकते हैं आप, माउथ देख सकते हैं, गॉल ब्लैडर देखिए आप कहाँ होता है, जिसमें बाइल डक्ट होता है। ठीक है, बाइल डक्ट जो है कौन सिक्रेट करता है, तो लीवर सिक्रेट करता है। जमा कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में होता है। डिओडेनम किसका पार्ट है, डिओडेनम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। इलेम देखो यहाँ है, इलेम इसको कहते हैं, कोलन इसको कहते हैं। आप देख सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ, कोलन ये वाला पार्ट है। ठीक है ना, ये वाला कोलन पार्ट है। ठीक है, इसको इलेम पार्ट कहते हैं। ये वाला जो जितना पार्ट है इलेम होता है, और डिओडेनम देखिए ये है। ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, इसको हम डिओडेनम कहते हैं। और यहाँ कैल्शियम है, कैल्शियम इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। अपेंडिक्स देखिए यहाँ इसी में भोजन आ जाता है तो हमारे अपेंडिक्स का बीमारी हो जाता है, पेट दर्द देने लगता है। ठीक है, ठीक है, अब नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। जैसे ऊपर में देखिए, ऊपर में ये जो होता है सैलिवरी ग्लैंड होता है, यही सीक्रेट करता है सैलिवरी एमाइलेज। और बक्कल कैविटी कौन होता है, बक्कल कैविटी मेरा ये होता है। ओके, बक्कल कैविटी मेरा ये होता है। बक्कल कैविटी में मेरा 3 ऑर्गन होता है, टंग, टीथ और वन मोर इज फॉरगेट, वी शुड रिमेंबर इट, सैलिवरी ग्लैंड। 1 मिनट। एक और जो अलग पार्ट होता है वो होता है सैलिवरी ग्लैंड। आप देख सकते हैं, मैं सैलिवरी ग्लैंड का ही भूल गया। सैलिवरी ग्लैंड एक है पार्ट उसका, सॉरी, एक बक्कल कैविटी का जो पार्ट है सैलिवरी ग्लैंड है, एक है टंग यहाँ पर है, और एक टीथ है। 3 पार्ट है सैलिवरी ग्लैंड, सॉरी बक्कल कैविटी का, सैलिवरी ग्लैंड, टीथ और टंग। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर लीवर है। ये लीवर जो है आपको बाइल डक्ट सिक्रेट करता है, ग्लाइकोजन जो है वहाँ पर स्टोर होता है। ठीक है, इसका फंक्शन आप लोगों ने पढ़ा। ठीक है, स्टोमैक देखिए आप, जे शेप्ड का ये स्ट्रक्चर यहाँ पर है, ये स्टोमैक है। और यहाँ पर पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बात करूँगा। पैनक्रियाज जो होते हैं, मैं अभी भी बात कर लेता हूँ। पैनक्रियाज जो होते हैं वो पैनक्रेटिक जूस सिक्रेट करते हैं, और पैनक्रेटिक जूस जो होता है
वो कैरेज पैनक्रेटिक डक्ट जो कैरेज जो स्मॉल पैनक्रेटिक जूस टू स्मॉल इंटेस्टाइन। पैनक्रेटिक डक्ट जो होता है, नली होता है, वो पैनक्रेटिक जूस को स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचाता है। ठीक है, यही है पैनक्रेटिक जूस का काम। ठीक है, अब देख सकते हैं ये लास्ट वाला पार्ट जो है ये इसके रेक्टम का 316 से ऊपर, इसके नीचे जो होता है एनएस होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट की बात करते हैं जिसमें होता है रिलेशनशिप बिटवीन इलेम ड्यूडेनम एंड स्टोमैक। आप देख सकते हैं यहाँ पर गॉल ब्लैडर है। ठीक है, गॉल ब्लैडर, यहाँ पर गॉल ब्लैडर यही वाला है जो गॉल ब्लैडर है। ओके, ये वाला पार्ट जो गॉल ब्लैडर है। ओके, मैं फिर से बताना चाहूँगा, गॉल ब्लैडर का जो पिक्चर है वो दिख नहीं रहा अच्छा से, ये हरे रंग का है ना। आप जो है ये वाला नहीं मान लीजिएगा, ये वाला लीवर है। ठीक है, ये वाला जो लीवर है और ये गॉल ब्लैडर ये वाला है, गॉल ब्लैडर ये वाला है। ठीक है, गॉल ब्लैडर में क्या होता है, तो बाइल जूस जो सेक्रेट करता है लीवर वो वहीं पर जमा होता है। पैनक्रेटिक जूस मैंने आपको बताया कि ये पैनक्रेटिक डक्ट जो है पैनक्रेटिक जूस को सेक्रेट करता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचता है। डिओडेनम क्या होता है, डिओडेनम जो है एक स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। ओके, इलेम भी एक इंटेस्टाइन का स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। और आपको एसोफेगस दिख रहा होगा, एसोफेगस जो है यहीं से नली देखिए जे शेप स्टोमैक में आ रहा था जो 2 दिन घंटे तक रहता है और खाना को सॉफ्ट बनाता है। सीएल और म्यूकस यहाँ पर रिलीज होता है और यहाँ पर जो कन्वर्जन होता है कुछ कुछ सब्सटेंसेस का कुछ अलग सब्सटेंसेस में यहीं पे होता है। ठीक है, इसी के साथ मैं इस वीडियो का अंत करना चाहूँगा और अंत में कहना चाहूँगा अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस पर हमेशा वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, हमेशा एक या और 2 वीडियो ज़रूर अपलोड करता हूँ डेली। ठीक, अंत में आपका धन्यवाद इस पूरे वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।